हाय गाइस, वेलकम टू गेम ऑफ फिटनेस। आज मैं आपको बताऊंगा आर्म्स के सबसे इम्पॉर्टेंट मसल ट्राइसेप्स के बारे में। सबसे पहले आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि ट्राइसेप्स जो है हमारे मसल्स का, हमारे आर्म्स का 60% हिस्सा होता है। यानी हमारे आर्म्स में 60% ट्राइसेप्स होता है और 40% बाइसेप होता है। यानी हमारे आर्म्स को जो कवर करते हैं वो ज़्यादा जो बड़ा मसल होता है वो ट्राइसेप होता है और छोटा मसल जो होता है उससे वो होता है बाइसेप। तो ट्राइसेप्स का मतलब होता है तीन मसल। ट्राई मीन्स तीन, यानी हमारे ट्राइसेप में जो मसल है उसके तीन हेड होते हैं, लॉन्ग हेड, मीडियल हेड एंड लेटरल हेड। जबकि जैसे कि बाइसेप में मैंने आपको बताया था कि दो हेड होते हैं, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्राइसेप बहुत खूबसूरत बने और शार्प नजर आए तो आपको इन तीनों हेड्स पे काम करना पड़ेगा। इन तीनों हेड्स के वर्कआउट को इस तरह आपको करना पड़ेगा कि ये तीनों ट्रेन हो और अच्छे से इनकी ग्रोथ हो। तो गाइस, ट्राइसेप्स के लिए जो हमारे वर्कआउट का प्लान है, मैं आज आपके लिए 5 ऐसी एक्सरसाइज लेकर आया हूँ जिनको अगर आप प्रॉपर वे में करते हैं तो बहुत अच्छे ट्राइसेप्स के रिजल्ट, ट्राइसेप्स के मसल की शार्पनेस आपको मिल सकती है। तो गाइस, देर ना करते हुए शुरू करते हैं ट्राइसेप्स की ये 5 एक्सरसाइज। तो गाइस, हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स के लिए वो है पुल इन पुश डाउन। जैसे कि मैं आपको हर एक्सरसाइज के पीछे एक डिफरेंट लॉजिक बताता जा रहा हूँ, एक डिफरेंट पैटर्न बताता हुआ आ रहा हूँ, उसी तरह मैं ट्राइसेप में भी आपको बताऊंगा उसी पैटर्न से। पहले हम लेंगे ट्राइसेप्स की पुल इन पुश डाउन। पुल इन पुश डाउन को हम लेंगे पार्शियल। इस तरह से हमने बारबल कर्ल को लिया था पार्शियल, इस तरह ट्राइसेप की एक एक्सरसाइज को हम लेंगे पार्शियल। इसकी ग्रिप लेंगे नॉर्मल, वही जिस तरह मैं आपको बताएगा। आपका जो थंब है वो कभी ऊपर नहीं रहेगा, हमेशा अंदर की साइड जाएगा और प्रॉपर आप इसको ग्रिप करेंगे। इसकी जो गलतियां हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी आपको इसे एल्बो को ऊपर नहीं लेकर आना है। इतना ये जिस जगह स्टेबल रहेगी उसी जगह आपको स्टेबल रखना है, हिलाना नहीं है एल्बो को। हल्के से नीज को आपको सॉफ्ट रखना है, लोअर बैक को आपके आर्च मेंटेन रखना है, चेस्ट को खोल के रखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्शियल रैप पुल इन पुश डाउन का। और इसमें भी आपको वही ध्यान रखना है कि ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। इसमें हम नीचे जाते हुए ब्रीद आउट करेंगे, यानी जब हमारा वेट का जो स्टैग है ये जो ऊपर की तरफ आएगा, यानी रेंज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर की तरफ जाएगा, तब हम ब्रीद आउट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले नीचे हम पार्शियल लेंगे, 2 3 4 5 6। मैंने इसमें 7 रैप लिए हैं, आप चाहे तो 6 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। अब मैं ऊपर की तरफ लूंगा इसको पार्शियल। अब मैं इसे पूरा कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे लाके इसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, पूरे मसल को हर रैप में कॉन्ट्रैक्ट करना है और लास्ट में तो कॉन्ट्रैक्ट करके 2 सेकंड का होल्ड करना है। मसल एंड माइंड कोऑर्डिनेशन बनाना है, अपने जहन को, अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को मसल की तरफ पूरी तरह से लगा देना है कि भाई पूरा हमारा जो ध्यान है वो अपने ट्राइसेप मसल की तरफ होना चाहिए। इस तरह से हम ये सेट कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट लेने हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह से मैंने 7 किए, आप सेकंड में 6 कर सकते हैं, थर्ड में 5 भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कर सकते हैं इसको। तो गाइस, ये थी हमारी एक्सरसाइज पुल इन पुश डाउन। हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो गाइस, हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है सिंगल आर्म ट्राइसेप एक्सटेंशन। ये मैं उसी पैटर्न में आपको करा रहा हूँ जिस पैटर्न में आपको बाइसेप्स कराया था, यानी बायलैटरल एक्सरसाइज। मैं इसमें फिर आपको दोनों हाथ को अलग अलग डंबल से ट्रेन करेंगे ताकि कोई हाथ कमजोर ना रह जाए, कोई ट्राइसेप हमारा कमजोर ना रह जाए। कभी राइट वाला अगर हम दोनों, अगर ये हम डंबल से या अगर हम बारबल से कर लेते हैं तो एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हम इस एक्सरसाइज को ऐड करते हैं ताकि हमारे दोनों मसल बराबर ट्रेन हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। ग्रिप वही लेंगे, मिड में से डंबल पकड़ेंगे, पूरी अच्छे से ग्रिप बनाएंगे, हाथ को पूरा ऊपर एक्सटेंड कर देंगे और अपने हल्का सा हेड से मिला लेंगे। और इसको ना तो आपको लेफ्ट साइड लेके जाना है और ना राइट साइड लेके जाना है, बिल्कुल इसको मिड में रखना है। अपने हेड की, जो आपका हेड है इसके मिड में आपका डंबल जाना चाहिए।
ब्रीथ आउट का ध्यान रखना है। डंबल जब ऊपर आएगा तो ब्रीथ आउट करना है आपको, यानी जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे अगेंस्ट डंबल जाएगा, तभी आप उसको ब्रीथ आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रैप, 1 2। देखिए मेरी एल्बो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है, एक जगह स्टेबल है मेरे कान के पास। आपको भी यही देखना है, आपके कान के पास आपकी एल्बो स्टेबल रहनी चाहिए। इस तरह से मैं लेफ्ट साइड पे करूंगा। 10 to 12 रैप आपको राइट करने हैं, 10 to 12 रैप इसी तरह से आप लेफ्ट साइड करेंगे। आपको रिदम का ध्यान रखना है, बहुत फास्ट नहीं करना है, स्लो करेंगे, तभी आप इसकी जो इंटेंसिटी है वो प्रॉपर मसल पे फील कर पाएंगे और इसके बहुत अच्छे आप रिजल्ट पाएंगे। तो ये थी हमारी ट्राइसेप सिंगल आर्म ट्राइसेप एक्सटेंशन। ये हमारी 2 एक्सरसाइजेज हो गई है ट्राइसेप की। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। गाइस हमारी थर्ड एक्सरसाइज है स्कल क्रशर। तो हम स्टार्ट करेंगे स्कल क्रशर। स्कल क्रशर में वही जिस तरह मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि हर एक्सरसाइज में एक नया पैटर्न मैं आपको ऐड करके देता हूँ। जिस तरह से बाइसेप में देता हूँ उसी तरह से मैं ट्राइसेप में भी आपको पैटर्न जो है ऐड करके दे रहा हूँ। तो ये जो पूरा वर्कआउट मैंने डिज़ाइन किया है इसमें बहुत लॉजिकली डिज़ाइन किया है। अगर आप इसको जब फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको उसके। तो ये ड्रॉप सेट है स्कल क्रशर का, वो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है। फ्लैट बेंच पे आप लेट जाएंगे, आप EZ बार ले सकते हैं। ये जनरली मैं EZ बार यूज़ करता हूँ, अगर आप चाहें तो आप स्ट्रेट बार भी यूज़ कर सकते हैं। मैं EZ बार इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसकी ग्रिप बहुत अच्छी रहती है, इससे रिस्ट पे प्रेशर बहुत कम आता है। आप चाहें तो इसे स्ट्रेट बार भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको हैबिट हो। सबसे पहले हम बार को उठाएंगे और ज्यादा वाइड नहीं करेंगे, इसको हम थोड़ा क्लोज ही रखेंगे, यानी अपने शोल्डर थोड़ा इंटरनल रखेंगे शोल्डर से। दूसरी चीज आप ये मत समझिएगा कि ये स्कल क्रशर है तो इसका मतलब इसका नाम जो है स्कल को क्रश करना, यानी आपके जो स्कल है यानी आपका जो माथा है वहां पर इसको लेकर आना है, ये मत समझिए आप प्लीज। इसकी जो सही रेंज ऑफ मोशन है, सही जो मूवमेंट है वो बहुत, उसको आपका अपने हाथ को पीछे की साइड लेके जाना है। इस तरह करके दिखाता हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रैप। अच्छा, ब्रीदिंग का ध्यान रखना है, ऊपर आते हुए ब्रीथ आउट करना है। एल्बो को स्टेबल रखना है, क्लोज रखना है एल्बो को। हम इसे सर के भी पीछे लेके जाएंगे और फिर ऊपर लेकर आएंगे ब्रीथ आउट करते हुए। ये मैंने 5 काउंट किए हैं। इसके बाद अगर आपका कोई पार्टनर है या आपका कोई जिम में हेल्पर है, छोटा है, तो आप उससे इसका वेट जो है वो ड्रॉप करा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है तो मैं खुद ही इसका वेट ड्रॉप करूंगा। One, 2, 3, 4, 5। ऊपर लाके मसल को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है और अपना मसल एंड माइंड कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, यानी आपका दिमाग पूरी तरह से आपके मसल की तरफ अट्रैक्ट रहना चाहिए। जिस मसल की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके दिमाग को पता होना चाहिए, यहीं पर फील आएगा, तभी उस जगह आप प्रॉपर फील ले पाएंगे। मैं इसे 5 टाइम्स करके ड्रॉप कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसे 6 टाइम्स कर सकते हैं और 4 टाइम भी ड्रॉप कर सकते हैं। ये मेरा सेट कंप्लीट हो गया है। अब मैं हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करके 2 मिनट होल्ड करूंगा ऊपर, ताकि मेरा मसल जो हल्का सा ट्रेन होकर रह गया है वो भी अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ये मैंने किया स्कल क्रशर को वैसे मैंने बार से किया है, आप चाहें तो डंबल से भी कर सकते हैं, वो मैं फिर कभी किसी वीडियो में आपको प्रॉपर डंबल से भी करना सिखाऊंगा। तो गाइस ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज थी। अब हम चलते हैं अपनी ट्राइसेप्स की 4th एक्सरसाइज की तरफ। तो गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्राइसेप्स की 4थी एक्सरसाइज, 4th एक्सरसाइज, ट्राइसेप्स प्रेस, फ्लैट बेंच ट्राइसेप्स प्रेस।
ये एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही हैवी करनी है आपको, यानी जिस तरह से मैंने आपको हैमर बताया था हैवी करना है, उसी तरह से ये एक्सरसाइज आपको ट्राइसेप के लिए बहुत हैवी करनी है। रेपिटेशन 6 से 8 रहेंगे और 3 सेट मैक्सिमम लेने हैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं। क्लोज ग्रिप फ्लैट बेंच ट्राइसेप्स प्रेस। अपने शोल्डर के सामने, ये आपका शोल्डर है, इसके सामने आपको शोल्डर विड्थ पर ग्रिप लेनी है। ग्रिप को हमेशा उसी पैटर्न में लेंगे, अंगूठा हमेशा आपका अंदर रहेगा इस तरह से। लोअर बैक अपनी आर्च मेंटेन रखेंगे, लोअर बैक का। चेस्ट को अप करेंगे, आप चाहे तो हेड उठा भी सकते हैं, हाथ चाहे हेड नीचे भी रख सकते हैं। मैं हल्का सा हेड उठा के करूंगा इसको। इसमें आपको हैवी से हैवी वेट लेना है, जितनी आपकी स्ट्रेंथ हो उसके हिसाब से। ब्रीथ आउट करते हुए ऊपर लेके जाना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रैप। एल्बो को बिल्कुल क्लोज रखेंगे और बिल्कुल मिलाते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे और ब्रीथ आउट करते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये थी हमारी फोर्थ एक्सरसाइज। इसमें हमें हैवी से हैवी वेट लगाना है, 6 से 8 रैप लेने हैं। अब चलते हैं अपनी 5वीं एक्सरसाइज की तरफ। तो जिस तरह से मैंने आपको 4 एक्सरसाइजेस बता दी हैं ट्राइसेप्स की, उसी तरह से मैं आपको 5वीं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। ये है किक बैक। किक बैक को आपको उसी पैटर्न पे लेना है जिस पैटर्न पे मैंने आपको बाइसेप्स में कॉन्सेंट्रेशन बताया था, यानी फेलियर तक लेना है इसको। आपको फेलियर तक लेना है, जितना मैक्सिमम रैप निकाल सकते हैं उतना ही आप इसमें रैप निकालेंगे और एक हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करके होल्ड रखेंगे। मैं करके दिखाता हूँ। ये एक ही सेट है, इसके 3 सेट नहीं करने हैं आपको, ये एक ही सेट कंप्लीट हो जाएगा। आपको फेलियर तक लेना है। डंबल को अच्छे से ग्रिप करेंगे और पकड़ेंगे। लोअर बैक को 8 मेंटेन रखेंगे, लोअर बैक का। बॉडी को 90 डिग्री टिल्ट करेंगे, एल्बो को 45 डिग्री में ले जाएंगे और दोनों हाथों को पीछे एक्सटेंड कर देंगे। उसके बाद एक हाथ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उस हाथ को एक्सटेंड करेंगे, फिर इसे लेंगे और ब्रीथ आउट करेंगे पीछे की साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसे रोकेंगे, इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे रोकेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे रोकेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से रोकेंगे, इसमें भी 8 करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये था फेलियर तक किक बैक का एक सेट। ये आपको बिल्कुल लास्ट में लेना है। तो गाइस इस तरह से मैंने आपको अब ट्राइसेप्स की 5 एक्सरसाइज बता दी हैं। अब अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो ये मेरी गारंटी है आपसे, बहुत जल्द आप बहुत अच्छे रिजल्ट पाएंगे, एक बड़ा और मजबूत बाइसेप आप बना पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त, आपके और नॉन लोग इसी तरह से सही फॉर्म एंड टेक्निक पे ये वर्कआउट करें और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़ा मसल अपने बाइसेप्स का आप और आपके दोस्त बनाना चाहते हैं, तो गाइस मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।